की बात मैं बारी जाऊं जय हो। हमारे मुल्क विजयनगर रियासत के आला दीवान महामंत्री विकराल सिंह सबसे पहले इन कंचनियों को इनका इनाम देकर दरबार से यथानुसार इन्हें रुखसत किया जाए ताकि राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान महाराज के हुक्म के मुताबिक इन विजयनगर की कंचनियों को रोज की भांति इनका इनाम देकर इन्हें यहां से रुखसत कर दिया जाए। जो आज्ञा मालिक। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री विकराल सिंह, इस वक्त हमारी विजयनगर रियासत की प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, आपकी ये विजयनगर की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। और हाँ महाराज, अगर इस विजयनगर की प्रजा को किसी ने कष्ट देने की कोशिश की तो राम कसम ये विकराल सिंह उसे सजाए। महामंत्री विकराल सिंह, मुझे भरोसा है और विश्वास है कि जब तक तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे तब तक हमारी प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं होने पाएगी। और इसीलिए कहा गया है कि बजे बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यह नियम सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। महामंत्री विकराल सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। हमारी सेना के सेना नायक सिपे सालार सेनापति प्रशांत, सेनापति प्रशांत एक सच्चे सिपाही का देश के लिए उसका क्या फर्ज बनता है? गौरतलब राजन, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का क्या फर्ज होता है? महाराज, फर्ज पहला इनायत है माता पिता, फर्ज पहला इनायत है माता पिता। दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन। तीसरा फर्ज है अरे सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दूं कुर्बान तन। मेरे दानवीर सम्राट, देश के प्रति एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है। देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए मर मिटे, परंतु देश पर आँच और धब्बा ना निपाए। शाबाश मेरे बहादुर शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे बहादुर सिपाही जब तक हमारी सीमा और सेना में कायम है तब तक कोई भी दुश्मन अरे आने की बात तो दूर रही बल्कि आंख उठाकर नहीं दे सकते। मुझे विश्वास और भरोसा है सेनापति प्रशांत, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रशांत, आज मैं तुम लोगों को अपने इस विजयनगर रियासत के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनो। हम अपने इस विजयनगर रियासत के दो हकदार हैं, एक मैं खुद, दूसरी हमारी बहन पद्मा। जो हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन है। और इसीलिए पिताजी ने पूरी रियासत बहन पद्मा के नाम वसीयत कर दिया था ताकि कभी मैं अपनी बहन को सौतेली बहन न समझ सकूं। लेकिन सेनापति प्रशांत, मैं हमेशा अपनी बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार और दुलार करता हूं। लेकिन ना जाने कारण क्या है, हमारी बहन पद्मा मुझसे कुछ ना कुछ खपा ही रहती है। और महामंत्री विकराल सिंह, इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे उलझन सी बनी रहती है। और उलझने है इस बात का और कहना चाहूं। से
महाराज, राजकुमारी पद्मा की उदासी का कारण हमें कुछ समझ में आ रहा है राजन। और महाराज इस राज की है पद्मा हक। की है पद्मा और शायद अब वो चाहती है अपना। हाँ महाराज, हमें लगता है कि राजकुमारी पद्मा इस विजयनगर के राज पे अपना अधिकार जमाना चाहती है। महामंत्री बिगराल सिंह इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महामंत्री बिगराल सिंह, मैं अपनी बहन पद्मा को सगी बहन से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन ना जाने कारण क्या है, कुछ ना कुछ मुझसे हमेशा खपा ही रहती है। सेनापति प्रशांत, इस वक्त हमारे समझ में नहीं आ रहा। महाराज की जय हो। महाराज, हरे राज दरबार राजकुमारी पद्मा आना चाहती है। महाराज ठीक है दरबार, जाओ हमारी बहन पद्मा को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। जो भैया जी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। कहिए बहन, आखिर आज अचानक कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया जो दरबारे खास तक आना पड़ा? भैया, मैं आपसे आज कुछ कहने के लिए आई हूँ। शौक से कहो मेरी गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती हो? ठीक है भैया। तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है बिरल, उस वसीहत पे अब गौर फरमाइए, राज करने के काबिल हूँ मैं हो गई, राजपोशी अभी मेरी करवाइए। जानता हूँ बहन, इस वसीहत को मैं दूर रंजो अलम दिल से कर दीजिए, राज आधे की हकदार हो तुम बहन, बाखुशी राज आधा ये ले लीजिए। लेकिन भैया, नाम मेरा रियासत जब पूरी है, नाम मेरे रियासत जब पूरी है, किस लिए कर है आप इनकार है, राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार है। राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार है। नारी इस तख्त पर बैठ शासन करे
गवारा नहीं। हो के खामोश पद्मा, आज चुपा रोक लो, मांगना हक दोबारा कभी तुम नहीं। तो खैर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, खैर जाते हो मैं इस भरे दरबार से, मांग ले हक दोबारा नहीं आओगे। आज की इस घड़ी सोच लो तुम बिरल, अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाओगे। लेकिन भैया, जब ये रियासत मेरे नाम हो चुकी है तो आप मुझे मेरा हक देने से इनकार क्यों कर रहे हो? ठीक कहती हूँ बहन पद्मा, लेकिन तुम इस बात को नहीं जानती कि तुम हमारी सगी बहन नहीं बल्कि सौतेली बहन हो। और इसीलिए पिताजी ने तुम्हारे नाम पूरी रियासत वसीयत कर दिया था। लेकिन आज इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करो और मैं जंगलों की खाक छानूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हें लेना है तो शौक से बहन पद्मा आधी रियासत ले सकती हो। नहीं भैया, मुझे आधी रियासत नहीं, मुझे पूरी रियासत चाहिए, क्योंकि ये रियासत मेरे नाम है। बहन, अगर तुम्हें लेना है तो आधी रियासत शौक से ले लो, अन्यथा तुम्हें द्वारपालों को द्वारा खिंचवा के राज दरबार से बाहर। क्या कहा? राज दरबार से निकलवा कर बाहर फेंकवा दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। महामंत्री बिगराल सिंह और सेनापति प्रशांत, देखा तुम लोगों ने, कोई तदबीर मंत्री जी जल्दी करो, कोई तदबीर। मंत्री जी जल्दी करो, रात से मेरी इसकी सफाया करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, खार हम सिर है जा सफाया। महाराज, इस बात की आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। आपका हुक्म है मेरी सर आंखों पे। आप हुक्म है मेरी सर आंखों पे, आप चिंता नहीं करिए बेकार में। जा रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ अभी, और मैं मिटा दूंगा पद्मा को। विकराल सिंह, ये हाथ में शमशीर लेकर इस तरह आवेश में कहा जा रहे हैं? सेनापति प्रशांत, महाराज का हुक्म हुआ है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं राजकुमारी पद्मा का कत्ल इसी वक्त कर दूंगा। महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी नादानी क्यों कर रहे हैं राजन? तो आप अच्छी तरह से है नप जानते, आप अच्छी तरह से
शाही हुकूमत की हकदार है। कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, क्योंकि हम सिर यूना गुनहगार है। कत्ल करना महाराज, मानता हूं कि राजकुमारी पद्मा आपके रास्ते का रोड़ा है, परंतु महाराज, राजकुमारी पद्मा को रास्ते से हटाने का मतलब यह नहीं है कि राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। महाराज, अगर आप राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो आप लोगों से मेरी एक सलाह है। राजन, आप कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का ब्याह कर दीजिए। महाराज, जब राजकुमारी पद्मा का ब्याह हो जाएगा तो वो किसी दूसरे हुकूमत की हुक्मरानी बन जाएगी और इस बात को, इस ताजो तख्त को हमेशा के लिए भूल जाएगी। महाराज, लेकिन सेनापति प्रशांत, अगर शादी हो जाने के बाद राजकुमारी पद्मा ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा तो फिर क्या होगा? विकराल सिंह, अगर शादी के बाद भी राजकुमारी पद्मा ये राज लेने की हट नहीं छोड़ती, फिर आप लोगों के दिल में जो है सो करना। लेकिन नहीं प्रशांत, जो काम कल करना चाहिए उसे आज ही कर लेने में भलाई है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं इसी वक्त महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, भरे राज दरबार राजकुमार परवीन आना चाहते हैं। महाराज, ठीक है, जाओ गोपाल, हमारे बेटे राजकुमार प्रवीण को सुरक्षा के साथ राज दरबार तक लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, मैं आज आपके पास एक छोटी सी आरजू लेकर आया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके समक्ष पेश करूं। इजाजत है बेटा, शौक से कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? पिताजी, आरजू छोटी पिताजी लाल की सुनी। दिल कह रहा है कि मैं बियाबान की तरफ शिकार खेलने जाऊं, इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूं पिताजी, आपकी आज्ञा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में शिकार खेलने की तमन्ना जाग रही है तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। महामंत्री विकराल सिंह, जब तक मैं ना हुक्म दूं तुम्हें तब तक कोई गलत कदम नहीं उठाना। और रही बात सेनापति प्रशांत का, कि मैं सोच समझकर इसका फैसला लूंगा। द्वारपाल, कहिए महाराज। आज का राज दरबार इसी जगह से
समाप्त किया जाता है। योग्य महाराज।